अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज चूँकि ये धमाकेदार ख़बर मैंने कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बिलाखिर नूर बीबी के वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं, उनके शरीक मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं, लेकिन वो अब तक मंज़र-ए-आम पर जो वो क्यों नहीं आए। वो मंज़र-ए-आम पर क्यों नहीं आए? क्योंकि पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस को बार बार डायरेक्शन दी जा रही है, पुलिस को बार बार हुक्मनामा जारी किया जा रहा है कि नूर बीबी और उनके शरीक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके अदालत में लाओ, अदालत में पेश करो, लेकिन पुलिस अब तक क्यों नाकाम है? क्या वाकई ही वारंट जारी होते हैं या सिर्फ महज बातें या खबरें हैं? तो मैंने कोशिश की कि नूर बीबी और उसके शरीक जो 5 मुल्ज़मान हैं उनके वारंट गिरफ़्तारी जो कि नाकाबिले ज़मानत जारी किए गए थे वो सामने लाऊं, आपको दिखाऊं। आप स्क्रीन या डिस्प्ले पे लाजमी देखिएगा नूर बीबी का तमाम वो रिकॉर्ड, यानी कि उनके शरीक मुल्ज़मान का तमाम रिकॉर्ड आप डिस्प्ले पे देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम डेट्स, तमाम तारीख़ें, तमाम वो चीज़ आपके सामने रखूँ जब अदालत ने इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए। लेकिन अब तक, इस वक्त तक पुलिस जो है नूर बीबी तक पहुँचने में नाकाम है। अब नूर बीबी छलावा बन चुकी हैं, चकमा देने में नाकाम हो रही हैं, या पुलिस ने कोई साज़बाज़ कर ली है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पुलिस को अदालत की तरफ से बार बार जारी किए गए, जो रिसेंटली अदालत की तरफ से जो आखिरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, उसकी आप जो है वो कॉपी आप अपनी डिस्प्ले पे देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें इसके जो सब तफसीलात है, यानी कि तमाम मुल्ज़मान, उनके नाम, उनके जो सनाफ हैं वो, और उसके अलावा उनके जो एक मौजूदा पता और उनका जो मुस्तकिल पता है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और ये मुकदमे के अंदर क्या और इस वारंट के अंदर लिखा गया क्या लिखा गया है और कब जारी हुए थे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। इसमें जो मुकदमा नंबर है, जो क्योंकि हर अदालत में एक केस नंबर होता है, यानी कि एक तो एफआईआर होती है, इसके अलावा एक केस नंबर होता है। तो ये जो केस है उसमें सिटी कोर्ट में, यानी कि ये मॉडल कोर्ट है और जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के। और इस सेशन अदालत का जो केस नंबर है 40472022, यानी कि 4047 2022 मुकदमा नंबर, और अदालत लिखती है नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। और उसके बाद केस की सेक्शंस हैं वो सारी मैं पढ़ के सुनाता हूं, और उसके बाद फिर नूर बीबी और उनके जो शरीक मुल्ज़मान हैं उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अदालत लिखती है कि एफआईआर नंबर 159/2022 अंडर सेक्शन 364A 363 368 375 और इसके अलावा 34 सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट, और उसके बाद पीटीआई आईपी, और इसके अलावा दीगर जो सेक्शंस हैं वो सारी ऐड की गई हैं। और जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का की जो अमेंडमेंट है, यानी कि 2018 2013 512 पीपीसी थाना जो है अल्फला SIU CIA जो है उसके अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसकी मज़ीद जो है तफसीलात इसके अंदर ऐड की गई है। उसमें अदालत ने इन तमाम मुल्ज़मान के जिनके वारंट जारी किए हैं उनके नाम सीरियल वाइज लिखे गए हैं, और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नाम है वो है नूर बीबी का। जी हाँ, नूर बीबी जो कि ज़हीर और शबीर की वालदा है, मरकज़ी किरदार रहा है इस केस में। अदालत ने सबसे पहले नंबर पर जो वारंट जारी किए हैं, सबसे पहले नंबर पर जिसका नाम लिखा गया है, सबसे पहले जो सुनहरी हरूफ में जिसका नाम लिखा गया है वो है मोहतरमा नूर बीबी, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजमा है और इस केस में मरकजी मुल्ज़मा है, उसका नाम लिखा गया। नूर बीबी के जो तफसीलात हैं उसमें मुल्ज़मा नंबर 1, यानी कि पहले नंबर की जो मुल्ज़मा है, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, और इनका चूँकि जो इखलाकी जो इक़्तिदार हैं उसकी थोड़ी सी पासदारी रखते हुए कि उनके हाउस नंबर दीगर मुल्ज़मान जो है वो मैं खुद नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये मौजूद तो है, लिखे हुए हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है कि उनके बताएं। बहरहाल ये है कि इनका जो इलाका है हवेली लखा, तहसील दीपालपुर, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा लिखा गया है। बाकी ये घर नंबर जो है ये चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ अज खुद। इसके अलावा मुल्ज़िम है मोहम्मद वसीम सन ऑफ रफ़ीक, और इनका जो एक तो 2 पते लिखे गए हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का और दूसरा पता है इनका वो पता है क्या कहते हैं, मानसेरा, तहसील मानसेरा KPK का। और इसके अलावा है मुनीर हुसैन लुकमानी सन ऑफ फ़कीर ख़ान, और इनका जो है पता लिखा गया है ये डाखाना जो है पत्तों की, डिस्ट्रिक्ट कसूर, पंजाब का इनका पता लिखा गया। बाकी चीज़ें मैंने छोड़ दी। इसके अलावा मुल्ज़िम है मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन,
और इनका जो पता है वो पता है जनाब पाकपतन शरीफ, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा है एक और मुलज़िम, वो है मोहम्मद उमर सनाफ मोहम्मद जमील, और इनका जो है वो पता जो है वो ये नादिया घी मिल के पास इनकी रिहाइश है और लाहौर पंजाब के ये रिहायशी हैं। अदालत ने लिखा है कि ये तमाम जो मुलजमान हैं इनके जो इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और इनको गिरफ़्तार करके इस अदालत के अंदर हर सूरत जो है वो पेश किया जाए, और जब इसकी समाअत होगी तो उसकी सूरत ये पेश किया जाए। ये वारंट जो है 17 अक्टूबर जो है वो 2022 को जारी होते हैं, जज साहब के दस्तखत हैं, और नेक्स्ट डेट यानी कि जो अगली समाअत है वो है 29 अक्टूबर 2022। अदालत ने ये जो वारंट है उसकी कापी बाकायदा तौर पर पुलिस को थमा दी है, पुलिस को दे दी है, और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको दे दी है। लेकिन अपने ज़राए हैं, अपने जो तफसीलात जो हमने हासिल की हैं, पुलिस ने हमेशा की तरह पहले भी चकमा दिया है, और पुलिस ने लास्ट डेट पे जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी उसमें ये कहा था कि लाहौर की पुलिस को और जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको, और उसके बाद फिर मुतल्लिका जो पते हैं मुलजमान के उनको भेज दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पुलिस या तो जान छुड़वाना चाह रही है, या फिर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि खुद आ जाएँ तो शायद आके ज़मानत लेके, तो हमें कोशिश ना करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने जो पूरी एनर्जी और उन्होंने पूरी जो एक कहते हैं कि पूरी जुस्तजू जो है वो मुल्ज़मान को प्रोटेक्ट करने में लगाई हुई है। आपको याद होगा जब सबसे पहली पेशी में यानी कि जब शौकत शाहानी साहब को हटाया गया था, और उसके बाद ये जिम्मेदारी केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी शौकत शाहानी के से लेके DSP जो सईद रिंद साहब हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो सबसे पहली पेशी पर जब मुल्ज़मान को लेकर ये अदालत पहुँचे थे तो उस वक्त सबसे पहले इनका काम इनका ये था कि पिस्तौल इनके हाथ में था और यूं पिस्तौल लहराते हुए आए और हट जाओ इनका ये काम था। यानी कि इन्होंने भरपूर तरीके से जिम्मेदारी ली हुई है कि मुल्ज़मान को हर सूरत प्रोटेक्ट करना है, जो कि बिल्कुल इनकी ज़िम्मेदारी है। उससे कोई जो दो राय है ही नहीं कि मुल्ज़मान को ये उनको सिक्योरिटी और हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन इनकी और भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो पूरी ज़िम्मेदारी करते हुए नज़र नहीं आते, जो कि मुल्ज़मान के बार बार वारंट की गिरफ़्तारी जारी होते हैं। कभी बारिश का बहाना बनाते हैं, कभी सैलाब का बहाना बनाते हैं, कभी सड़कें टूट फूट जाने का बहाना बनाते हैं, कहीं निकल नहीं पाते, और कभी ये बहाना बनाते हैं जी पुलिस तो मसरूफ़ है यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों में, चूँकि एमरजेंसी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं तो लिहाजा पुलिस जा नहीं सकती। लेकिन पुलिस के पास जो इतने वसाइल और इतनी सिक्योरिटी मौजूद है कि 2 मुल्ज़मान की या 4 मुल्ज़मान की हिफाजत के लिए 10-10 पुलिस एहलकार जो कि यूनिफॉर्म और सिविल में पता नहीं कौन होते, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ पतने गुंडे हैं, क्योंकि जब वर्दी में होंगे तो हम उनको पहचान भी सकेंगे, उनकी इज़्ज़त और एहतराम भी कर सकेंगे। लेकिन वर्दी के बगैर लोगों का हमें नहीं पता कि कौन है, लेकिन वो 10-10 लोग इनके पास मुल्ज़मान को जो है प्रोटोकॉल देने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन सईद रिंद साहब के पास अगर कुछ और है और कुव्वत है तो वो इधर लगा रहे हैं, लेकिन मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की वो जुस्तजू ही नहीं कर रहे। जिस तरह हमने आपको बताया था जब मुल्ज़मान की ज़मानत खारिज करने के हवाले से, ख़ासतौर पर मुल्ज़िम ज़हीर की ज़मानत खारिज करने के हवाले से केस की समाअत थी, तो उस दिन भी इनकी कोशिश थी कि मीडिया से भी मुल्ज़मान को बचाना है, दूर रखना है, इनकी एक्टिविटी, इनकी गंदी शक्लें जो है वो कैमरों में आके जो है वो किसी तरीके से पब्लिक ना की जाएँ। तो इनकी भरपूर कोशिश होती है कि मुल्ज़मान को बचाते बचाते कि मीडिया की तवज्जो इधर उधर हो, मीडिया की तवज्जो थोड़ी सी हटे, और फिर तेज़ी से मुल्ज़मान को लेके चले जाएँ इनकी, ताकि फुटेज ना बन सके, इनकी वीडियो ना बन सके। तो इनकी भरपूर तरह की इस तरह की कोशिश है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन अदालत की तरफ से जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उस पर ना अब तक कोई तामील करते हुए नज़र आते हैं और ना ही कोई जुस्तजू करते हुए नज़र आते हैं, और शायद ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि या तो केस ख़त्म हो जाए या फिर नूर बीबी और उनके जो साथी मुल्ज़मान हैं वो खुद ही चल के आ जाएँ और वो चल कर आके खुद ही अदालत के सामने सरेंडर करें। हमें जो है वो एनर्जी ना लगाना पड़े, चूँकि माशाल्लाह वो हेल्दी भी हैं, मोटे ताज़े तगड़े भी हैं, शायद उनसे सफ़र नहीं हो पाएगा या वो सफ़र करना नहीं चाहते या हो नहीं पाता। लेकिन वो अब तक इस तरह मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए अब तक जो है वो जाने में नाकाम है। लाहौर या उनकी जो दीगर इज़ला की जो एड्रेसेस दिए गए हैं वहाँ तक पहुँचने में अब तक जो है वो नाकाम है। बहरहाल जो राय खुर्रम एडवोकेट है इनका भी जो है वो लिखा गया है, ये इनका चूँकि चौथे नंबर पर नाम है, और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि अदालत ने जो 29 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके ज़रूर पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त होगी आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।